मोगेम्बो खुश हुआ। ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। रौबदार चेहरा, भारी भरकम आवाज और शानदार अभिनय, इन्हीं सब खूबियों के चलते अमरीश पुरी मोगेम्बो का किरदार निभाकर घर घर पहचाना जाने वाला चेहरा बने थे। अमरीश पुरी की एक्टिंग की आज भी दुनिया कायल है और उनके डायलॉग बहुत फेमस है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी चेहरे के कारण अमरीश पुरी को एक बार रिजेक्ट कर दिया गया था? तो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आइए आज बात करते हैं हिंदी सिनेमा के एक आइकॉनिक विलेन अमरीश पुरी की। बॉलीवुड एक्टर अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब के नवांशहर में हुआ था। अमरीश पुरी 4 भाई बहन थे। उनके बड़े भाई मदन पुरी और चमन पुरी दोनों फिल्म कलाकार थे, लिहाजा अमरीश को फिल्मी माहौल घर में ही मिला। जब अमरीश महज 22 वर्ष के थे तो उन्होंने फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए बतौर हीरो ऑडिशन दिया, लेकिन डायरेक्टर ने इनको ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि इनका चेहरा काफी ज्यादा पथरीला है और यह हीरो के रोल को सूट नहीं करते। इसके बाद अमरीश पुरी ने मुंबई में राज्य कर्मचारी बीमा निगम में नौकरी करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ वे थिएटर में भी काम करते रहे। राज्य कर्मचारी बीमा निगम में नौकरी करते समय ही उनकी मुलाकात उर्मिला दिवेकर से हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन अमरीश ठहरे पंजाबी और उर्मिला दक्षिण भारतीय। दोनों का परिवार इस रिश्ते के लिए राजी नहीं था, पर दोनों के प्यार के आगे परिवार वालों को झुकना पड़ा और फिर धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। इसी बीच एक नाटक में रोल करते हुए डायरेक्टर सुखदेव की नज़र अमरीश पुरी पर पड़ी और अपनी मूवी रेशमा और शेरा में एक मुस्लिम के रोल के लिए कास्ट किया। तब अमरीश पुरी अपनी जिंदगी के 39 साल पूरे कर चुके थे। इसके बाद अमरीश पुरी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अमरीश पुरी ने एक के बाद एक कई मूवी में दमदार अभिनय किए, लेकिन मुंबई की कमर्शियल फिल्मों में उनकी पहचान 80 के दशक में बनी। उन्होंने कमर्शियल फिल्मों में अपने अभिनय की शुरुआत डायरेक्टर बापू के मूवी हम 5 से की। इस मूवी में अमरीश पुरी के अलावा संजीव कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, राज बब्बर जैसे कई बॉलीवुड सितारे मौजूद थे। इस मूवी में अमरीश पुरी ने विलेन ठाकुर वीर प्रताप का रोल अदा किया था और इसी मूवी से उन्होंने विलेन के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई, जिसके बाद उन्होंने सुभाष घई की मूवी विधाता में विलेन की दमदार भूमिका अदा की और इसके बाद विलेन के रूप में वो बड़े पर्दे पर छा गए। अमरीश पुरी ने द इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम नामक हॉलीवुड फिल्म में भी काम किया है। इसका निर्देशन किया था स्टीवन स्पीलबर्ग ने और इसकी कहानी लिखी थी 6 ऑस्कर जीतने वाली फिल्म स्टार वार्स से मशहूर जॉर्ज लुकास ने। स्पीलबर्ग ने पुरी को इस फिल्म का ऑडिशन देने के लिए अमेरिका बुलाया तो वहां जाने से मना कर दिया। मजबूरी में स्पीलबर्ग को भारत आना पड़ा। पुरी ने फिल्म की पटकथा पढ़ी और कहा कि वो इसमें काम नहीं करना चाहते। तब स्पीलबर्ग ने गांधी बनाने वाले एटनबरो की सिफारिश करवाई, क्योंकि अमरीश ने इसमें उनके साथ काम किया था। आखिर अमरीश नरबली देने वाले तांत्रिक मोला राम की भूमिका करने के लिए तैयार हो गए। उन्हें 1987 की मिस्टर इंडिया में मोगेम्बो की भूमिका मिली, जिसने उनके करियर को एक ऊंचाई दे दी थी। हालांकि इसके लिए पहले अनुपम खेर को लिया जाने वाला था, मगर अनिल कपूर ने जब इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम देखी तो अमरीश पुरी के मोला राम किरदार से प्रभावित हो गए। उन्होंने बोनी से सिफारिश की कि मोगेम्बो की भूमिका में अमरीश पुरी फिट रहेंगे। इस तरह अमरीश पुरी को मोगेम्बो की भूमिका मिली। अमरीश पुरी को दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, करण अर्जुन और नायक द रियल हीरो मिस्टर इंडिया में भूमिका के लिए याद किया जाता है। उन्होंने लगभग 500 से भी अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। वे हर किरदार में अपने प्रभावशाली अभिनय से जान भर देते थे, तभी तो आज भी उनके किरदार और डायलॉग लोगों के बीच इतने लोकप्रिय हैं। विविध प्रकार की भूमिकाओं में अपनी अभिनय क्षमता का परिचय देने वाले अमरीश पुरी का ब्रेन हेमरेज के चलते 12 जनवरी 2005 को 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, लेकिन वो अपनी अदाकारी के जरिए आज भी सिनेमा प्रेमियों की यादों में जीवित है।